अब जो उनका जवाब दे भाई नरेश ने उनको कॉल किया, अब वो उसके बाद वो मदद नहीं करे तो उनकी क्या मजबूरी होगी इसमें। और हनुमान बेनीवाल ने तो फोन पर कहा था कि आएंगे पर वो नहीं आए। ये हनुमान जी से पूछा। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, मेडिकल बुलेटिन भी कह रहा है निश्चित रूप से ये डॉक्टरों को और सरकार आंसर भी नहीं था, लेकिन वो आए और कुछ कोई अपनी छोटी मोटी करके और अपना करके चलेगी, उनकी मांग मान लीजिए, राजेंद्र सैनी की मान लीजिए, नरेश मीणा के लिए केंद्र हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों राजनीति में टारगेट किया जा रहा ये है? आपको बताऊं, ये राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती है। इनका मैच फिक्स है। ये 5 साल जनता को तुम लूटोगे, 5 साल जनता को हम लूटेंगे। रिस्पेक्ट कोई नौजवान करने वाला है और उसके लिए माध्यम नरेश मीणा बन रहा है और ये सोच रहा है कि हमारे 5-5 साल का जो एग्रीमेंट है ये खटाई में नहीं पड़ जाए, इसलिए। जी, आप सर अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं और लगातार ये कयास लगे जा रहे हैं कि आप बीजेपी कांग्रेस के जिस प्रकार बोल रहे हैं, क्या फ्यूचर में आप कभी भी इन दोनों के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर इन दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ये वसुंधरा जी चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने अशोक गहलोत जी झालावाड़ से वार्ड में से मानवेंद्र सिंह को भेजते 1000 किलोमीटर दूर से। इस मानवेंद्र सिंह ने कभी झालावाड़ गए, उन मानवेंद्र सिंह जी को वहाँ भेजते हैं और एक थाली में पुरुष के विधानसभा की सीट को देते हैं। ऐसे अशोक गहलोत जी जब चुनाव लड़ते हैं सरदारपुरा में, तो अशोक गहलोत जी के सामने भी ऐसा कैंडिडेट दिया जाता है तो जाने हारने के लिए जाता है और वो चुनाव है। अब आपने झालावाड़ की एमपी की सीट है पार्लियामेंट मेंबर की, वो सीट भी कांग्रेस वाले उनको जिताते हैं, तो कांग्रेस बीजेपी झालावाड़ वहाँ एक ही है। ओम बिरला जी को शांति धारीवाल सपोर्ट करते हैं, शांति धारीवाल जी को ओम बिरला जी सपोर्ट करते हैं। प्रमोद जैन भैया को वहाँ से प्रमोद जैन भैया पार्लियामेंट के चुनाव में आपके दुष्यंत सिंह का सपोर्ट करता है, बाद में विधानसभा में उनका सपोर्ट करते थे। नूरा कुश्ती है कहाँ, ये तो एक ही है। 5-5 साल का एग्रीमेंट है इनका, यूथ समझ रहे हैं। सर वही कुछ कयास ये भी है कि आप नरेश जी के साथ नजर आ रहे हैं, क्या आप अपने राजनीतिक करियर को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आपको एक बात बताना, 6 दलितों की बेरहमी से हत्या हो गई थी टांगावास के अंदर। राजेंद्र गुंडा वहाँ 30 घंटे तक डेड बॉडी को लेकर बैठा। एक भी विधायक की हॉस्पिटल करना होगा और भाई नरेश ने कह दिया कि 50 लाख नहीं मिलेंगे तब तक अपनी इच्छा से धरने स्थल से नहीं उठेंगे। मेरे बच्चों की न्याय की इस लड़ाई में नियत पर संदेह करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को न्याय दिलाने के साथ देने वालों को पुण्य जरूर देना चाहिए। कल देश के राष्ट्रपति को रजिस्टर से के माध्यम ट्विटर के माध्यम से बच्चों की इस न्याय की लड़ाई की आवाज़ को पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है आदिवासी राष्ट्रपति महोदय इन दलित आदिवासी बच्चों के न्याय देगी। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हम इन बच्चों को आत्मा की शांति के लिए कल शाम के 4 बजे हवन करेंगे और उनके श्राद्ध के लिए कौओं को गऊ को और कुत्तों को वो जो देते हैं उनके परिवार के जो पिंडदान के लिए वो जो करते हैं श्राद्ध पक्ष में जो वो तर्पण वो सब करते हैं। सर लगा वो लोग राजनीतिक गठियारे में राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं करने के और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, क्या जवाब देना चाहते हैं? ये राजनीतिक लोग तो मीनिंग निकालेंगे। हम लोग यदि किसी की मौत के अंदर और किसी के दाह संस्कार में जाते हैं उसके मायने निकालते हैं, आज वोटों के लिए आए हैं, वो ये राजनीति है वो तो ये तो चलता रहता है। भाई नरेश भाई ने यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो राजनीति के अंदर है और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ये लोग तो नहीं करेंगे, ये बात करनी भी चाहिए। हनुमान बेनीवाल अभी तक आए नहीं है, उनको आग्रह किया गया था, अभी तक वो पहुंचे नहीं। सचिन पायलट को आग्रह किया गया था, वो अभी तक पहुंचे नहीं। क्या जवाब दे सकते हैं जो आप वो मौजूद है? सचिन पायलट ने जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर छाने के लिए इस तरह से
रिपोर्टर्स के बीच में फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रख के किया जाता है, ये सब सोशल मीडिया पे खाने के स्टंट है, ये सचिन पायलट का जवाब है। तो वो ठीक है, मुझे उनका जवाब दे भाई। नरेश ने उनको कॉल किया, अब वो उसके बाद वो मदद नहीं करे तो उनकी क्या मजबूरी होगी इसमें। और हनुमान बेनीवाल ने तो फ़ोन पर कहा था कि आएंगे, पर वो नहीं है। ये हनुमान जी से पूछा। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, मेडिकल बुलेटिन भी कह रहा है, हेल्थ निश्चित रूप बुलेटिन। से ये डॉक्टरों को और सरकार को ये ऊपर सूचना देनी चाहिए, वो देते भी हैं। और उनकी जीवन को खतरा है, और उसके दिमाग के ऊपर भी शायद कोई आइंद्र कोई नस में कोई बताई कि कोई क्लोट वगैरह ऐसा कुछ है, और शुगर लेवल भी गिर रहा है। और अब इनके फैट्स वैसे भी नहीं थे, लंबे टाइम तक जेल में रहने की वजह से इनको पौष्टिक खाना मिला ही नहीं था। पौष्टिक खाना जब बॉडी में होता है तो फैट्स के आदमी के शरीर में फैट्स होंगे तो अनशन थोड़े टाइम के लिए कर देगा, लेकिन पौष्टिक खाना जेल में मिला नहीं, इस वजह से इनका किडनी के ऊपर लीवर पर जो भी इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है। पहले जी जवाब देने जो राजनीति का सवाल पूछा था उसका जवाब देना, क्या आप एक बार बोल के बताएंगे? इससे अच्छी राजनीति क्या हो सकती है कि बच्चों के लिए अनशन के माध्यम से न्याय मांग रहा है। ये मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर से ये टीम है, ये सरकार को रिपोर्ट दे, और ये आदिवासी 7 बच्चों की ज़िंदगी का मामला, उनके परिवार का मामला है। और इसके अंदर एक पूर्व छात्र नेता जो आंदोलन कर रहा है, उसमें बड़ी तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। सरकार को इसमें दुर्योधन वाला रवैया छोड़ के सिर की नोक हटा के और इनका छोटा सा दे देना। अनशन बहुत लंबा चल चुका है और शरीर लगातार जवाब देने में तुला हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत जो है वो हारी नहीं है। अब देखिए, वो तो चेहरे से पता चल जाता है, बॉडी से भी चल जाता है। एक टाइम खाना नहीं खाई तो स्थिति क्या हो जाती है। तो बाद 7 दिन लगातार, और फिर सब कुछ से पहले पैदल यात्रा रही, उससे पहले जेल यात्रा रही लंबे टाइम तक। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि हम पौष्टिक खाना खाएं तो हमारी बॉडी कुछ दिन के लिए अनशन कर सकती है, बिना खाने के रह सकती है, लेकिन जेल में इनको वो सब कुछ नहीं मिला। वसुंधरा राजे के द्वारा भी कहा गया था कि भाई कहीं ना कहीं हो जाएगी, तो ये वसुंधरा जो करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। वो वहाँ के विधायक है, वहाँ सांसद है, उनके माध्यम से उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा। और नरेश जी ने राजेंद्र सैनी के मामले में भी ट्वीट किया था, लेकिन अभी तक कोई भी उसको मामले में निष्कर्ष नहीं। देखिए साहब, जनता माँ बाप है, जनता जनार्दन है, तो जनता का भरपूर आशीर्वाद है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन आता है कोई नहीं आता है। ये जो छोटे आप नाम ले रहे हो 2, 4, 5 लोग, ये सारे लोग जनता के पीछे हैं। चाहे राजेंद्र बुड्ढा हो, चाहे नरेश मीना हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे कोई और हो, ये सारे के सारे लोग जनता की वजह से ही है। तो जनता का मिजाज है ना, इस मामले में ये है कि इन 7 बच्चों को न्याय दिया जाना चाहिए। और नरेश मीना को गलत तरीके से 40 दिन रखा, जो गलत आरोप लगा के रखा कि उन्होंने एम्बुलेंस को रोका, घायलों के एम्बुलेंस को, सरासर झूठ है। और इस मामले में वो मुकदमा है तो उसको FIR लगाओ, आप झूठा मुकदमा लगाए तो FIR लगाओ। अभी एक प्रहलाद खटाना, तो हमारा यहाँ आंदोलन का साथी, तो हिंदोली गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से आंदोलन को दबाना चाह रहे, डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि राज की जवानी निकल गई है 2 साल, राज की जो जवानी, अब राज का बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा में किए हुए कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे। ये 20 महीने का समय तो निकल गया राज की जवानी, तो अब तो राज का आगे तो बुढ़ापा आएगा, अगला भी